मित्रों, हमारा हिंदू धर्म सदा से ही जीव जंतुओं की रक्षा और उनका सम्मान करना सिखाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देवी देवता हैं, जिनके पास कोई न कोई जीव अवश्य रहता है। आज हम आपको 10 ऐसे पक्षियों के विषय में बताएंगे जिनका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। मित्रों, हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। हंस दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है और यदि दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार देता है। जब भी कोई संत महात्मा सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया है, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो उसे कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता, देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना होता है। मोर को पक्षियों का राजा माना गया है। यह शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा गया है। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना गया है। इसकी उम्र लगभग 240 वर्ष होती है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का विशेष महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौवों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। मित्रों, उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते हैं और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी माता का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना गया है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। गरुड़ अर्थात गिद्ध, पक्षियों में गरुड़ को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान विष्णु का वाहन है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है, गरुड़ पुराण। यह भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। मित्रों, नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह अत्यंत पवित्र पक्षी माना गया है। दशहरा पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं। मित्रों, तोते के हरे रंग को बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। अतः तोता घर में पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते का विशेष महत्व समझाया गया है। मित्रों, कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने की अमर कथा सुनाई थी, तब कबूतरों का एक जोड़ा वहां पर पूरी कथा को सुन लेता है और वह भी अजर अमर हो जाता है। आज भी अमरनाथ गुफा के आसपास इस कबूतर के जोड़े को देखा जा सकता है। कहा जाता है सावन की पूर्णिमा को यह कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, आपने कहावत सुनी होगी, बगुला भगत अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेकों कथाओं का उल्लेख मिलता है। बगुले के संबंध में कहा गया है कि यह जिस भी घर के पास के वृक्ष में रहते हैं वहां शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चिड़िया जिस घर में भी रहती है वहां सुख शांति बनी रहती है। खुशियां उसके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती हैं। वह घर दिन प्रतिदिन तरक्की करता है। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।